बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्री। ये जो मॉड्यूल है ये 7th सेमेस्टर के अंदर आता है और इसका कोर्स कोड है ENG.401। BS इंग्लिश का ये एक सब्जेक्ट है और मोस्टली 7th सेमेस्टर में आता है। आज की इस वीडियो में हमने इस सिलेबस को थॉरोली देखना है कि ये जो पेपर है हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और लास्ट में पास पेपर में आपको बताऊंगी कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसके अंदर मॉडर्न और कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है इस वक्त मौजूदा हालत की, यानी कि 20 एंड 21st सेंचुरी की पोइट्री को पढ़ना। मॉडर्न पोइट्री आ गई और कॉन्टेम्प्रेरी इस वक्त की आ गई। अब इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उन्होंने कहा है कि 20th सेंचुरी के जो पोइट्स हैं और उनके जो वर्क हैं और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स हैं, यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड की जितनी भी लिटरेरी थ्योरी और जितने भी मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट गुजरे हैं जिन्होंने पोइट्री को इफेक्ट किया है, उसको आपने लाजमी स्टडी करना है। इसके अलावा इन्होंने कहा है W.B. यीट्स को पढ़ें और सैमुअल हेमिंग्वे को पढ़ें। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये कोर्स ऑब्जेक्टिव के अंदर दो पोइट का नाम ले देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इन्हीं दो पोइट्स के ऊपर फोकस करना है। ये आपको बता रहे हैं पहले ही शुरू में ही कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें W.B. यीट्स का भी सवाल आ सकता है और सैमुअल हेमिंग्वे का भी आ सकता है, यानी कि इनकी पोइम इंपॉर्टेंट है। W.B. यीट्स देखें स्टार्ट में दी हुई है। अब इसके अंदर आपको क्या तैयार करना है? सबसे पहले आपको W.B. यीट्स का इंट्रोडक्शन तैयार करना है जिसमें डेट ऑफ डेथ और बर्थ है। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट वर्क, इनके इंपॉर्टेंट जो काम इन्होंने किए हुए हैं उनके अंदर क्या एक्सप्लेन किया, इनकी थीम कौन सी होती थी, इनका कौन सा टाइम पीरियड था, ये किस लिटरेरी ट्रेंड को डिस्कस करते थे, बाय नेचर ये कैसे इंसान थे जो पोइट्री को लिखा करते थे, इनका बैकग्राउंड सारा। उसके बाद इनकी इन दो पोइमों पे आ जाएंगे, द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम। इन दोनों पोइम को किस तरीके से तैयार करेंगे कि आप इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। छोटी छोटी पोइम्स हैं, बड़ी नहीं है, तो आपने इनका टेक्स्ट पढ़ना है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है। जो पोइम है उनकी थीम्स आपको पता होनी चाहिए। जब आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है, समरी आ जाती है, स्टाइल पता लग जाता है, मीटर, राइम, रिदम, टोन, हर चीज़ आपको पोइम की पता लग जाती है, तो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर से मोस्टली टेक्स्ट आता है, यानी कि लाइन कोई एक स्टेंजा दिया हुआ होगा, पोइम की समरी दे दें, पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस दे दें, लिटरेरी डिवाइसेस आपने इसके अंदर पढ़ के जानी है। जितनी भी टर्म्स मैंने आपको बताई है ना वो आपने हर पोइम के लिए पढ़नी है। इसके बाद जो T.S. इलियट हैं, इनकी ये जो दोनों पोइम है द वेस्टलैंड और लव सॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा लंबी हैं। इनमें से एक सवाल आता है, यानी कि T.S. इलियट की इन दो पोइमों का और T.S. इलियट के बारे में एक सवाल आता है। मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपके पोइट्री पेपर में चॉइस हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर पोइट्री के पेपर में चॉइस नहीं है तो आपको लाजमी पढ़ के जाना है। अगेन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करें। अगर बहुत ज़्यादा लंबी हैं पोइम्स, बहुत टफ हो जाता है आपके लिए, तो आप उनकी समरी को 10 से 15 मरतबा सुन के जाएँ, पढ़ के जाएँ, बोल के जाएं, ताकि आपको अगर लाइंस वहाँ से आ जाएं तो आइडिया हो, समरी आपको आती हो, फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस उसी वक्त लाइंस का वहाँ पे मौजूदा पेपर के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं टेड ह्यूज की ये दो पोइम्स दी हुई हैं, दोनों छोटी छोटी पोइम्स हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है, टून, मीटर, रिदम, राइम, क्रिटिकल एनालिसिस, लिटरेरी डिवाइसेस और समरी आपको पता होनी चाहिए। फिलिप लार्किन की ये दोनों पोइम्स भी इंपॉर्टेंट है। अगेन फिलिप लार्किन का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, दोनों पोइम्स का टेक्स्ट पढ़ के जाएंगे। सैमुअल हेमिंग्वे, ये इन्होंने कोर्स ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, इसका मतलब है इसमें से लाजमी एक सवाल आएगा। द मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ ड्यूई मोटरवे, ये आ जाती है, या फिर एक्सपोजर के अंदर से आ जाता है, यानी कि एक सवाल यहाँ से आएगा हेमिंग्वे के अंदर से और एक यहाँ से W.B. यीट्स और एक T.S. इलियट। उसके बाद टेड ह्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिल्विया प्लैथ। एक देखें इतने सारे मेल दिए हुए हैं पोइट्री के अंदर, सिर्फ एक फीमेल दी हुई है, तो इसका लाजमी सवाल आएगा। किसी का सवाल आए ना आए, सिल्विया प्लैथ की जो वर्क है, जो डैडी और एरियल, इनका लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना है और आपने ये लाजमी सवाल आएगा। उम्मीद है कि कोर्स आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको यूट्यूब पर अपना चैनल दिखाती हूँ, ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने मुख्तलिफ मॉड्यूल के सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है कि आपने इसको पढ़ना कैसे है, इसके पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना। इसके अलावा ये मेरी वेबसाइट है जिस पे आप आएंगे, देखेंगे 7th सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको पास पेपर 7th सेमेस्टर के मिल जाएंगे। ऐड आती है, उसको क्लोज करते हैं। ये देखें एक पेपर दिया हुआ है जिसमें पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब करें W.B. यीट्स को एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज, यानी कि इसके अंदर W.B. यीट्स के बारे में पूछा हुआ है, पोइम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा हुआ। क्रिटिकल एनालिसिस दिया हुआ है द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड पैफ्लॉक का। उसके बाद पूछा हुआ है हाउ ह्यूमन बींग्स आर स्पॉइलिंग द वर्ल्ड, रिलीजन एंड द वैल्यू इन अकॉर्डेंस टू फिलिप लार्किन। दो सवाल इधर से फिलिप लार्किन में से आए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने एरियल के बारे में पूछा हुआ है और थॉट फॉक्स के बारे में पूछा हुआ है। अगेन ये मिड का पेपर है, इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं है।
आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका पेपर उठाएं, उसको देखें। जब भी कोई सवाल आता है, जैसे कि अभी हमारे पास ये वाला सवाल आया हुआ था, अब मैं इसको बता देती हूँ कि सॉल्व कैसे करना होता है। आपने सबसे डिस्क्राइब डब्ल्यू बी यीट्स आया हुआ है, तो डब्ल्यू बी यीट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दें उसका। फिर बताएं कि वो किस एज को रिप्रेजेंट करता है, जिस एज को रिप्रेजेंट करता है उस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। फिर डब्ल्यू बी यीट्स की पोइम के अंदर से वो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के उस एज से मिला के लिखें उस सवाल को, तो ये सवाल का हल हो जाएगा। इसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस जब आप लिखेंगे द लव सॉन्ग का, आपने समरी लिखनी है। बस आपने उसके अंदर बताना है कि इन्होंने मेटाफर यूज़ किया हुआ था, सिम्बली यूज़ की हुई थी, कहाँ की हुई थी, कोटेशंस थोड़ी सी डाल दें, लाइन डालें लव सॉन्ग की। उसके अलावा फिलिप लार्किन की थोड़ी सी बारे में बता दें कि किस तरीके से उन्होंने इस पोइम को क्या मैसेज, क्या थीम कन्वे करने की कोशिश की है। और नीचे वाले सवाल में इसका हल भी दिया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि जो फिलिप लार्किन है वो अपने काम के अंदर बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो दुनिया को स्पॉइल कर रहे हैं, रिलीजन को और वैल्यू को। तो यही बातें आपने ऊपर वाले सवाल में बतानी है। उसके बाद ये जो दो शॉर्ट नोट दिए हुए हैं, इसमें एरियल की थीम्स बतानी है कि एरियल में क्या क्या थीम दी हुई है सिल्विया प्लैथ ने, और थॉट फॉक्स की थीम्स कौन सी है। थॉट फॉक्स की भी थीम आप ऐसे लिखेंगे, 4 थीम्स लिख देंगे, काफ़ी है। 6 थीम्स लिखनी चाहिए क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। 6 थीम्स लिख दें, उसको 5 8 लाइनों का एक्सप्लेन कर दें, ईजिली आपका ये सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आउटलाइन आपको समझ आ गई होगी। कोई सवाल आपका रह जाता है तो मुझसे पूछ लें। जितने भी आपको ये टॉपिक हैं तमाम की तमाम आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे डैडी मैंने यहाँ से कॉपी किया है, तो मैं अपनी ही वेबसाइट के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगी, और जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगी आंसर आ जाएगा। ये देखें, सर्च बार के अंदर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है और मैंने इसको क्लिक कर दिया है। और ये जो डैडी की पोइम है, इसके अंदर जो जो चीज़ें आपने तैयार करनी है वो आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगी। आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पोइम में जितनी भी चीज़ें तैयार करने वाली हैं उसके नोट्स आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। चैनल पे इसका लेक्चर भी मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।